हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले जो 2 मार्च को आने वाले, उसके लिए स्पेशल पेपर है। आप लोग के लिए स्पेशल पेपर बनाया। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इसको कंप्लीटली सुना तो आपको कल पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार आप लोगों से एक ही करता हूँ मैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो जो रेड वाला बटन होता है उससे, जैसे कि जो रेड लिखा होता है, वो होता है खतरे का निशान। तो अब देखो खतरा होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा या फिर डिसलाइक कीजिएगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास में, पर कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, दो काम करने हैं कि एक तो सब्सक्राइब करना है और लाइक या फिर डिसलाइक आपके ऊपर है कि लाइक या डिसलाइक क्या करते हो। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते पेपर को सॉल्व करना। पेपर करने का आपको फायदा जब ही होगा जब आप मेरे साथ में इसको सॉल्व करते हुए चलोगे। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलोगे, ये मेरे को आंसर बताते हुए चलोगे, तो ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, ए वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। मेरे को ए वाले का आंसर चाहिए कि ए वाले का आंसर क्या होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हेन डाइल्यूट, अब इसमें क्या बोला गया कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन द आयरन फिलिंग्स, तो क्या होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये होता है HCl। HCl को क्या करा जा रहा है कि आपके हाइड्रो Fe के साथ में करा जा रहा है। तो क्या होगा इसमें, सिंपल से रिएक्शन होगी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर ये फ्लोरीन क्लोराइड, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, आयरन टेट्राक्लोराइड। और फिर उसी के साथ में यहाँ पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो फिर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और जो आयरन क्लोराइड है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए का फर्स्ट वाला ऑप्शन, एकदम से सही है। फिर चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि है यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ एनी मेटल टू बी पुल्ड इनटू थिन वायर्स। तो इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए भाई। इसका भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। हर एक किसी का मेरे को आंसर चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से आंसर नहीं करोगे कल एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऐसी 1000 वीडियो देख लो बैठ करके, अभी बैठने लगो, कल तक देखते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ध्यान से सुनो इसको। तो इसके अंदर बोलेगा कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। तो इसमें बोलेगा कि जो वायर होते हैं उनको थिन, पतले पतले वायर के अंदर करने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, टेंसाइलिटी। तो यहाँ पर बी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, इसका एकदम से सही है। फिर चलते हैं यहाँ पर सेकंड सी की तरफ, जिसके अंदर बोलेगा कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं। यहाँ पर स्पाइनेस कहते हैं उसे। तो सी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी का सेकंड ऑप्शन, एकदम से करेक्ट। जिसने भी सेकंड किया उसका करेक्ट है। अब चलते डी वाले के अंदर। डी वाले का भी जल्दी से बताइए डी वाले का आंसर क्या रहेगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ही इसमें फायदा होगा, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 80 में से 80 तो छोड़ो, अच्छे नंबर भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर पूरे पूरे चाहिए तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाकर के बड़ा मजा आने वाला है। तो फिर यहाँ पर बोला गया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बर्डिंग इन, किसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर बात करी जाए तो यहाँ पर यीस्ट के अंदर होता है। तो यीस्ट इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। डी वाले का करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। फिर चलते हैं यहाँ पर ई वाले के अंदर बोला गया कि द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बोला गया प्रोड्यूस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए कौन सा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना है। तो जनरेट करने से क्या आ जाना चाहिए भाई, जनरेटर से होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ई वाले का करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। और उसी के साथ में अगर आप देखो कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या काम में आता है, गैल्वेनोमीटर बीच में वोल्टेज मेजर करने के काम में आता है। एम मीटर क्या काम में आता है, ये मेजर करने के काम में आते हैं कि ये मेजर किया जाता है इनसे करंट। और मोटर क्या काम में आती है, ये इलेक्ट्रिक करंट को यूज में लेकर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कल ये बोल दिया जाएगा कि मोटर क्या होती है, मोटर इज यूज्ड फॉर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी में ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि जनरेटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मोटर क्या होता है। अब ये ऐसे नहीं आकर के ये इनकी डेफिनेशन आ सकती है कि भाई डिफाइन करो कि मोटर क्या होती है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या इनके यूज होते हैं। तो ये यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरीके से चलते हैं। अब इसके अंदर बोलेगा कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इन द फूड चेन। अब फूड चेन की बात करी जा रही है कि फूड चेन कैसे होगी। फूड चेन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट, जैसे कि मान लो कि ए एलिमेंट है वो होता है और उसको बी एलिमेंट खाता है, मतलब ए को क्या खाता है, बी ए को खाता है और फिर बी को कोई और खाता है। तो इसमें देखो कि कौन से वाला हो रहा है। अगर पहले वाले के अंदर देखें कि ग्रास और फिर उसके बाद में वेट और मैंगो, ये तो सारे के सारे एक ही हैं। फिर यहाँ पर बोला गया कि ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि घास है, घास को बकरी भी खाती है और जैसे कि पालक वगैरह हैं वो ह्यूमंस भी खाते हैं। तो ये एकदम से सही है फूड चेन की।
और अगर वहीं पर ही बात करें यहाँ पर गोट, काऊ और एलिफेंट, ये तो सारे के सारे एक ही हो गए, खाने वाले हैं, इनमें कौन किसको खाएगा ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ग्रास, फिश और गोट ये यहाँ पर नहीं है, इसके अंदर फिश नहीं हो सकता, अगर फिश की जगह पर गोट होती तो इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन यही होता। अब चलते हैं जी वाले के अंदर। जी वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, हर किसी से मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इसके अंदर बोलेगा कि वर्ल्ड फास्टेस्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स, तो सबसे ज्यादा जो डिप्लीट कौन से रिसोर्सेज हो रही है, अगर बात करी जाए पानी नहीं हो रहा, ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमंस बढ़ रहे हैं, जैसे धरती के ऊपर ह्यूमंस बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पेड़ों को काफी ज्यादा काटा जा रहा है। अब पेड़ कट रहे हैं हर जगह पर, जैसे कि जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतना ही एरिया चाहिए होगा उनको रहने के लिए, तो उस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और सनलाइट की तो कोई कमी नहीं रहती, और हवा की भी कोई कमी नहीं है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो पानी तो करीब करीब 70% है, तो पीने का वो अलग है, लेकिन 70% ऑफ वाटर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमी हो रही है वो हो रही है फॉरेस्ट, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी वाले का ऑप्शन है सेकंड। जिसने भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस किए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आई हैव डन, मेरे को भी तो पता लगे कि कौन कौन करता है। आई हैव डन लिखेगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मैंने कर लिया भाई, मैं कर आऊंगा, कल पेपर फोड़ के आऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर जी वाले के एच वाले के अंदर, इसके अंदर बोलेगा कि द नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर पीरियड्स और ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ग्रुप की संख्या बता देता हूँ कि ग्रुप कितने होते हैं। देखो ग्रुप की जो होते हैं वो होते हैं पूरे पूरे 16-18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। अब इसमें ये जो रहते हैं ऐसे अगर चलें तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पीरियड, ठीक है, इनको कहते हैं पीरियड्स। और इनके अंदर कितने होंगे भाई, ये होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं। और अगर वहीं पर ही बात करें, इसके अंदर कलर चेंज करके बताता हूँ कि अगर ऐसे देखें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप्स, ये होते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि ग्रुप्स कितने होते हैं भाई, वो होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, और पीरियड कितने होते हैं, वो होते हैं 7, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 7 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आते, ये आते फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके अंदर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से 8 नंबर के होने वाला है, हर एक फिल इन द मतलब कि 8 नंबर के हैं, एक एक नंबर के आएंगे सभी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाटर इज ए, ये क्या हो, कौन सी ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाटर क्या होता है, वो होता है H2O, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसका नाम लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका एकदम से करेक्ट नेम रहेगा। फिर चलते बी वाले ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया कि मेटल्स आर जर्नली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जब यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कहा है तो आप लोगों से पूछने का मीन ये है कि इनका क्या रिलेशन है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, तो ये क्या होते हैं कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कंडक्टर, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो मेटल्स आर जर्नली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है सी वाला ऑप्शन, जिसके अंदर बोला गया कि द टिश्यू विच स्टैब्लिश अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फेटस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका भी आंसर चाहिए, जल्दी आंसर दो, जितना आंसर दोगे उतना बड़ा मजा आएगा, उतना ही आपको भी पेपर सॉल्व करने में मजा आएगा। अदरवाइज आप लोगों ने अभी तक छोड़ दिया होगा, जिसने नहीं छोड़ा है वो छोड़ने की सोच रहा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, जब तक आंसर दोगे जब तक बहुत ही मजा आएगा। तो अब यहाँ पर बोला गया कि जो स्टैब्लिश करे कनेक्शन मदर के और फीटस के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्लेंटेसा। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं प्लेंटेसा। इसको स्पेलिंग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेंटेसा इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है डी वाला ऑप्शन, जिसके अंदर बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब वाटर और फूड दो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होंगे, एक तो वाटर वाला और एक होता है फूड वाला। तो वाटर वाले का आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा जाइलम, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। अब इसी तरीके से बताओ कि जो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। अब चलते ई वाले ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि एथर में क्या पाया जाता है, ठीक है, एंथर में क्या पाया जाता है। जल्दी से इस वाले का आंसर तो भैया अब मैं नहीं बताने वाला, इसका आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए, जल्दी बताओ कि ई वाले का आंसर क्या रहने वाला है। फिर चलते हैं यहाँ पर एफ वाले के अंदर, एफ के अंदर बोला गया कि इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के फादर की बात करेगी कि किसने डिस्कवर किया था, तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो है मेंडल। कौन है, मेंडल है, इसका एकदम से करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं यहाँ पर जी वाले के अंदर, जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसा होता है उसकी लेंथ के। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूँ, R इज इक्वल टू क्या रहता है, वो रहता है रो L/A। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ के। तो यहाँ पर क्या बोलना है, ये बोलना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर H वाला ऑप्शन आता है, जिसके अंदर बोला गया कि ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सिस्टम। कैसे सिस्टम बनाते हैं, वो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। और उसी के साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, पहले सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। और जल्दी से लाइक या फिर डिसलाइक में से कुछ भी करो, लाइक करो सबसे ज़्यादा, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी करना है करो, पर ये पहले करो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
कर दिया तो फिर चलते भैया, अच्छी बात है जिसने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहाँ पर मैच द कॉलम के अंदर। मैच द कॉलम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो अब इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ढूंढना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है, क्योंकि पोटेशियम ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको के से डिनोट किया जाता है। पोटेशियम के बाद में अगर बात करें कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर चलते हैं यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद रखना ये एक यूनिट होती है जो कि होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिफ्थ। फिर चलते सी वाले के अंदर, इसके अंदर बोला गया कि प्लांट नॉर्मन, तो यहाँ पर प्लांट नॉर्मन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा साइकोटीन, एकदम से करेक्ट आंसर है। सी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, एकदम से सही है। और फिर यहाँ पर आता है कि रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किससे होता है, ये होता है आपके टेस्टोस्टेरोन से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। लेकिन वहीं पर ही अगर बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ एग किससे रेगुलेट होता है, तो ये याद रखना कि ऑस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये होता है मेल्स में, और जो ऑस्ट्रोजन होता है वो होता है फीमेल्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए आप लोगों के। अब यहाँ पर आता है ई वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका फिनोमिना है, ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर एफ ई वाले का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस किस में होता है, वो होता है डायोप्टर में, तो ई एफ वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 9th वाला ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है। और यहाँ पर जो अब आता है जी वाला प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया सभी को याद होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा वाला काम में लिया जाता है, इसके लिए काम में लिया जाता है बायफोकल लेंस, तो जी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8th वाला ऑप्शन, इसका एकदम से सही है। और चलते अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वो होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है। तो जी वाले का जो एच वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7th वाला, एकदम से सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वन वर्ड वाले आंसर्स की। आप लोग को वन वर्ड के अंदर आंसर देना, गलती से लिखा गया कि राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं आने वाला आपके इस पेपर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो अब यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर की अगर पीएच की बात करें वो होता है 7। अभी इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि अगर एसिड है, ठीक है, अगर कोई भी एसिड है उसकी पीएच कितनी होगी, उसकी पीएच रहती है 0 से लेकर के 7 तक। और बेस की पीएच कितनी रहती है, बेस की पीएच हमेशा याद रखना कि बेस की पीएच जो स्टार्ट होती है वो होती है 7 से 14 तक, ठीक है। और ओवरऑल जो पीएच रहती है वो रहती है 0 से 14 तक होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद में अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, मतलब पीएच इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, पाँचों के पाँचों को याद रखो। अब चलते हैं यहाँ पर बी वाले के अंदर बोला गया कि 2 और मोर मेटल्स होमोजीनियस मिक्सचर, दो से ज़्यादा मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलॉय। एलॉय एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा, एलॉय करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर बोला गया कि नेम द पिगमेंट विच इज फाउंड इन द ग्रीन लीव्स, तो पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या है, डी वाले का ऑप्शन का आंसर क्या है। ऐसे एक तो मैंने ई वाला पूछा था और एक ये वाला पूछा, दोनों के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। फिर चलते हैं यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर चलते हैं एफ वाले के अंदर, जिसके अंदर बोला कि राइट द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जो रहती है वो रहती है P इज इक्वल टू, वो रहता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में है, तो पावर ऑफ लेंस के में रहती है वो रहती है डायोप्टर में, जिसको D से डिनोट किया जाता है। फिर यहाँ पर जी वाला आता है, जी के अंदर बोला गया कि टू करेक्ट मायोपिया विच लेंस इज यूज्ड, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को यूज में लिया जाता है, इसको यूज में लेने के लिए कॉनकेव लेंस को यूज में लिया जाता है। फिर चलते हैं आप राइट द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है, ओम होती है इसकी यूनिट, और इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ओम से ओम्स लो याद होना चाहिए, ये होता है V इज इक्वल टू आई आर रहता है, ठीक है। अभी V इज इक्वल टू आई आर रहता है, इसमें R की अगर बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है रो L बाय ए। यहाँ पर रो रहती है रेजिस्टिविटी, L रहती है यहाँ पर लेंथ, और ए रहता है एरिया। तो ये सारे के सारे याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला और ओम्स लो याद होना चाहिए। फिर उसके बाद चलते हैं सारे के सारे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इनकी बैलेंसिंग,
केमिकल इक्वेशन दिया हुआ, इनको बैलेंस किस तरीके से करेंगे, तो इनको बैलेंस करना सिखाता हूँ, काफ़ी आसान तरीका है, इस तरीके से करोगे तो कभी भी लाइफ टाइम गलती नहीं होने वाली। तो यहाँ पर बोला गया कि HNO3 है, CaOH2 है और ये CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले तो एक जैसे कि कैल्शियम को बैलेंस करो, क्योंकि कैल्शियम एक यूनिक है, तो कैल्शियम को सबसे पहले बैलेंस करती है। यहाँ पर कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, इधर भी कितना है, एक है, तो मतलब ये बैलेंस है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखना है सबसे पहले, तो उसको देखेंगे जो कि मेटल हो, जैसे कि Ca या फिर Na कुछ भी हो उसको, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन जैसे, और लास्ट में देखते हैं ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में देखते हैं हाइड्रोजन को। इस तरीके से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी। अब करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितनी है, यहाँ पर बस एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितनी है, वो है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हो गया 2। अब उसके बाद में ये तो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितनी होगी, यहाँ पर 2 × 3 ये होगी 6, और प्लस 2 कितनी होगी, यहाँ पर होगी 8 ऑक्सीजन। अब इधर देखिए कितनी है, यहाँ पर बस 6, और यहाँ पर अगर 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसका आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में 6 + 2 ये भी 8 हो गई, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, वो है 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अगर देखें कि कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस है। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहेगी कि 2 टाइम्स ऑफ HNO3 + CaOH2 और CaNO3 ट्वाइस × 2 ऑफ H2O, तो ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरीके से बताओ कि बी वाले किस तरीके से होगा। बी वाले की जल्दी से बैलेंस्ड इक्वेशन मेरे को कमेंट करो, फिर उसके बाद में चलते हैं। यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो आता है आप लोग के न्यूमेरिकल, जो कि 4 नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो भाई ध्यान से सुनना इस न्यूमेरिकल को। इसमें बोला गया है कि एक फोकल कॉन्केव लेंस है, जिसकी कि फोकल लेंथ क्या दी हुई है, वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी उसी के साथ में बोला गया कि किस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेगी जो इमेज है वो हो 10 सेंटीमीटर पे, तो मतलब वी की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में बोला गया है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले काम में लिए जाएंगे। एक तो काम में लिया जाएगा 1 फोकल लेंथ = 1/v - 1/u, ठीक है। इससे आपको u की वैल्यू निकालनी। फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है -v/u रहता है लेंस के केस में, -v/u रहता है वो मिरर के केस में। तो बस वो लगाना है और इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का उत्तर। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, और भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को 2 मार्च के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।